फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पर। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। आज की क्लास हम शुरू करने वाले क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है? पूर्णांक। तो क्लास की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करे, तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। और क्लास अच्छी लगे तो बीच बीच में लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हमें लाइक एंड कमेंट्स करोगे आप प्यारे प्यारे, जब भी तो पता चलेगा ना कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पूर्णांक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्णांक होता क्या है। आप लोगों ने शायद हमें इसी क्लास में 6 क्लास में पढ़ा है, अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ा है शायद, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब आता है हमारा आगे पूर्णांक। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जिससे आप मतलब अपन प्राकृत संख्याएं हमारे डेली दिनचर्या में जो नंबर्स यूज होते हैं, मान लो एक से लेके 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, ये ऐसे नहीं कि खत्म हो जाएगी, अनंत तक चलती है, ये सब हमारी कौन सी होती है? प्राकृत संख्या है। अब इन्हीं के साथ जब अपन जीरो को शामिल कर ले सकते हैं, मैं इन प्राकृत संख्याओं के साथ में जीरो को और ऐड कर लूं, जीरो को भी ऐसे शामिल कर लूं, ये भी अनंत तक चलेगी, तो ये मेरी कौन सी बनाती है? पूर्ण संख्या है। लेकिन संख्या यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब चलो मैथ्स पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमारे सामने प्लस की भी संख्या आती है, माइनस की भी संख्या आती है। माइनस की कब आती है? मान लो आप कि कोई मतलब कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें अगर आप प्रॉफिट है कमाओगे, या फिर आपने जो पैसे कमाए हैं वो तो प्लस में दिखाओगे, और जो आपने खर्चा किया है वो आप किस में दिखाओगे? माइनस में। तो ये इस प्रकार हमारे प्लस के भी वैल्यू सामने आती है, माइनस के भी नंबर सामने आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब वो प्लस और माइनस की संख्याओं को भी साथ में जोड़ लेते हैं, प्लस वाले तो ऑलरेडी आते हैं क्योंकि वो प्राकृत संख्या में आती है, जब माइनस वाली संख्याओं को भी इनके साथ शामिल कर लिया जाता है तो वो कौन सी संख्या जाती है? पूर्णांक। अब पूर्णांक के नाम से ही पता, पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक यानी पूरे अंक। पूरे अंक मतलब प्लस के और माइनस के सारे अंक इसमें आ जाते हैं। तो पूर्णांक में देखो क्या शामिल हो जाएगा? पूर्णांक बराबर हमारा क्या बच जाता है? प्राकृत संख्याएं, संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। संख्याएं इस प्रकार हमारे क्या होता है? पूर्णांक के अंदर क्या आ जाता है? प्राकृत संख्या जितनी भी होती है वो पूरी, पूर्ण संख्या यानी जीरो को शामिल करते हैं, पूर्ण संख्या बन जाएगी वो, और ऋणात्मक संख्या सभी इसमें शामिल हो जाती है। तो हमारे पूर्णांक की परिभाषा क्या बनती है? प्राकृत संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याएं, वो ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है? जब संख्याओं का संग्रह बना लिया जाता है तो वो संग्रह क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब जैसे मैंने आपको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, जीरो भी ले लो, इसी के साथ आप क्या करोगे? -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार ये क्या अनंत तक चलेगी। तो ये सब हमारे क्या है? पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक भी दो प्रकार के, तो सबको क्लियर हो गया ना पूर्णांक को? चलो अभी अपन चैप्टर में पूर्णांक ही पढ़ रहे, तो मेरा स्पेशली फोकस पूर्णांक पे रहेगा, क्योंकि अपन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं और मैंने आपको शॉर्टली एक बार का फिर से बता दिया है। तो अब अपन क्या करेंगे? पूर्णांक के ऊपर फोकस करेंगे। अब देखो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक कब होगा? दो प्रकार होते हैं देखो पूर्णांक के। कौन सा? धनात्मक पूर्णांक और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो धनात्मक में तो कौन सी आती है? धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस के नंबर। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस के नंबर। धनात्मक का मतलब भी प्लस के नंबर, यानी हमारे जो प्लस की जितनी भी संख्या है ना वो सब क्या कहलाएगी? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी, और माइनस की जितनी भी संख्या है वो सब क्या कहलाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। जैसे धनात्मक पूर्णांक में अपन क्या ले लेंगे? 1 2 3 4 5 से लेके
ये आगे तक चलेगी। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक में आता है -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ये भी आगे चलेंगी। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी यहाँ पे, इसमें भी 1 2 3 4 5 से आ रहा है, इसमें भी -1 2 3 4 5 से आ रहा है, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा था, पूर्णांक के अंदर जीरो भी अपन शामिल करे थे। अब वो जीरो कहाँ गया, कहाँ गया जीरो, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या में तो नहीं आता, पूर्ण संख्या में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है। लेकिन हमेशा हमेशा याद रखना, जीरो जो हमारा, वो ना तो कभी धनात्मक पूर्णांक में शामिल होगा, ना ऋणात्मक पूर्णांक में शामिल होगा। जीरो क्या है, एक हमारा उदासीन पूर्णांक होता है, इसे तो उसको उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन वो कभी भी याद रखना, वो धनात्मक पूर्णांक में भी नहीं शामिल होगा और ऋणात्मक पूर्णांक में भी नहीं शामिल होगा। वो पूर्णांक तो है जीरो, लेकिन वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में अगर अपन डिवाइड करेंगे ना, कि जीरो धनात्मक पूर्णांक में आएगा कि ऋणात्मक, तो ना धनात्मक में आता है ना ऋणात्मक में आता है। वो हमेशा क्या कहलाएगा, अगर उसको पूछे कि फिर वो क्या होता है, कौन सा पूर्णांक होता है, उदासीन पूर्णांक में आता है। सबको क्लियर हुआ पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में दो प्रकार होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना। हम ये सीखेंगे कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक संख्या रेखा बनाना बता दूं। मेरे ख्याल से सबको आता होगा संख्या रेखा बनाना। एक आड़ी लाइन खींचेंगे, बीचों बीच में क्या होता है हमारा, जीरो। इधर दाई साइड में क्या होता है, प्लस के मान, यानी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, और आगे तक भी जाएगा। ये फिक्स नहीं है 5 है, जितना जरूरत हो उतना अपन बना सकते हैं। इधर देखो संख्या रेखा के बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार क्या होता है। इधर क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। हमेशा याद रखना। अब संख्या रेखा किसी किसी को ये कंफ्यूजन रहता है कि मुझे ये नहीं पता चलता है कि दाईं ओर कौन सा था, बाईं ओर कौन सा था। हमेशा और हमेशा याद रखना, अपना हाथ होता है ना, इस साइड में जो भी, जैसे इससे आप काम करोगे, ऐसे चलाओगे, तो इस साइड में जो भी बनेगा ऐसे, तो वो दाईं ओर होगा। इधर इस साइड में जब भी बनाओगे तो वो होगा हमारा बाईं ओर। तो दाईं ओर यानी जीरो के इधर दाएं साइड में, हमारा दायां हाथ इधर ही है, तो इस साइड में जो भी मान होगा वो धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस का मान होगा, इधर होगा माइनस का मान। अब अगर मान लो आपने संख्या रेखा तो बना ली, अब इसके ऊपर आपको संख्याओं को दर्शाना है। मैं बोलूँ आपको संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक है, मान लो 3 दर्शाना है। अब मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं बोलूँ, मैं बोलो आपको संख्या रेखा पर 3 दर्शाना है, तो आपको पता है अगर किसी संख्या के प्लस या माइनस नहीं दी है तो वो हम संख्या हमेशा और हमेशा किसकी होगी, प्लस की होगी। तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा के किधर देखना है, 3 दर्शाना है। इसका मतलब संख्या रेखा के किधर देखना है, जीरो के दाएं साइड में। जीरो यहाँ पे, इसमें 1 2 3 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, ये हमारा 3 मैंने दर्शा दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको संख्या रेखा पे 5 दर्शाना है, तो आप क्या करोगे, जीरो से किधर चलोगे, दाई साइड में चलोगे, क्योंकि अभी भी अपन को क्या दर्शाना है, प्लस का ही दर्शाना है। तो 3 4 और ये यहाँ पे 5। अब आपको कोई बोल दे कि आपको संख्या रेखा पे -4 दर्शाना है, तो हमें पता है माइनस का वैल्यू अपन किधर होता है, जीरो के बाएं साइड में, ना कि दाएं साइड में। हमेशा याद रखना, माइनस का बोलते हैं अपन को किधर आना, जीरो के बाएं साइड में। तो जीरो के बाएं साइड में -4 दर्शाना है, तो अपन कैसे देखेंगे, ये तो जीरो, ये -1, -2, -3 और -4। अब अगर मान लो आपको -2 दर्शाना हो तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, सबको क्लियर हो। संख्या रेखा पे प्लस धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को जैसे दर्शाया जाता है। हमेशा याद रखना कि दाईं ओर तो प्लस की वैल्यू, आपको जैसे जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया है कि आपको प्लस का नंबर दर्शाना है कि माइनस का दर्शाना है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, बाईं ओर और दाईं ओर चलते जाएंगे। अगर प्लस का दर्शाना है तो दाईं ओर चलेंगे, और माइनस का दर्शाना, आप कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको दाईं ओर से, यानी प्लस धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक पे आना भी हो सकता है, कि अभी आप यहाँ प्लस के 2 पे हो और आपको -5 पे जाना है, तो आप कितने कदम चलोगे। देखो अभी अपन मान लो प्लस के 2 पे है और आपको -5 पे जाना है, तो कितने कदम चलोगे। देखो एक, ये कदम जो ये अपन ये गैप लिया ना, इसके हिसाब से काउंट करना है। एक, इस पे आओगे तो 2, फिर इस पे 3, फिर इस पे 4, फिर 5, फिर 6 और 7 कदम। अब ये 7 कदम कैसे हुए, ये 5 तो ये 2 ये, तो कितने हो गए, अपने आप ही 7 हो गए। इस प्रकार अपन को कितने कदम चलना है, इधर 7 कदम चलना है। इस प्रकार अपन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा संख्या रेखा पे पूर्णांकों को दर्शाना। फिर क्या है, चिन्ह लगाना, यानी आपको कुछ सूचनाएं दे दी जाती है, उन सूचनाओं को देख के आपको चिन्ह लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझेंगे कि अपन किसी संख्या के प्लस कोई भी सूचना दिए तो प्लस में दर्शाएंगे कि माइनस का चिन्ह लगा के दर्शाएंगे, वो सीखते हैं अपन। ठीक है,
सबसे पहले जैसे आपको अगर मान लो आपने किसी बिजनेस हो, कुछ भी हो, कोई भी काम, उसमें प्रॉफिट अर्जित किया यानी लाभ कमाया आपने। अगर लाभ कमाए तो हमेशा और हमेशा याद रखना, अपन उसको किसे दिखाएंगे? प्लस। ऐसे तो नहीं कि अपन ने लाभ कमाने का मतलब अपन ने कुछ जो अपन ने पैसे लगाए थे, खर्चा किया था, उसमें कुछ ऐड करके कमा लिया, तो वो अपने पास में रहेगा, तो अपने पास में ज्यादा ही हुई ना राशि। तो अपने पास में राशि मतलब कुछ बढ़ के आ रही है, इसका मतलब बढ़ रही है, तो बढ़ रही है इसका मतलब प्लस लगाएंगे। मान लो अगर आपको उसी कुछ काम करा, उसमें अगर घाटा हो गया, हानि हो गई, तो उससे क्या मतलब होगा? हमारे पास में जो थी उसमें से कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसको अपन किसे दर्शाएंगे? माइनस से। ऐसे मान लो समुद्र है, तो समुद्र की गहराई होती है ना, अगर आप नीचे की तरफ जाते जाओगे ऐसे, जब तो आप क्या करोगे? समुद्र तल से ऊपर अगर उठोगे, जब तो उसको देखोगे प्लस से। अगर ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जब तो प्लस से। अगर मान लो नीचे की तरफ आ रहे हो, नीचे का पूछे समुद्र तल से नीचे की गहराई को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा और हमेशा उसको माइनस से दर्शाना पड़ेगा। हमेशा समुद्र तल से ऊपर का पूछे तो क्या करना है? प्लस। समुद्र तल से नीचे यानी हमें सुनने से समझ में आ रहा है, अगर माइनस हानि हो रही है तो माइनस, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, अब लाभ होता है तो अपन ऊपर ही उठ रहे हैं, वैसे ऊपर का पूछ रहे तो प्लस, नीचे की तरफ आ रहे तो माइनस। जैसे किसी संख्या का भार है, किसी चीज का भार बोले, तो भार में अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, भार में कमी हो रही है तो माइनस। अब ऐसे मान लो तापमान का है, अगर हमारे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, अगर मान लो अपन के हम अपने जीवन में देखते हैं, हमारे बहुत गर्मी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं ना, आज तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है इसका मतलब अपन उसको किससे दर्शाते हैं? जैसे मान लो 22 डिग्री है, 25 डिग्री है, आज कभी कभी बोलते हैं ना, आज तो तापमान 40 के बाहर ही है, 40+ है। 40+ होने का मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, तो अपन उसको कैसे दर्शाते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस, यही बोलते हैं। इसके जस्ट उल्टा हो, अगर आप बोलते हो आज तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी है, सब जगह ऐसे बर्फ बर्फ जम रही है, इसका मतलब तापमान क्या हुआ है? कम हुआ है, नीचे आया है। तो नीचे आया है, इसका मतलब क्या करना है? उसको किसमें दर्शाना है? माइनस में। अगर तापमान बढ़ रहा है उसका मतलब ऊपर प्लस में, अगर तापमान कम हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उसको किससे दर्शाएंगे? माइनस में। अगर ठंडी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इसका मतलब माइनस में हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? -40 डिग्री सेल्सियस। तापमान नीचे आता है तो उसको माइनस से दर्शाते हैं, तापमान ऊपर बढ़ रहा था उसको प्लस से दर्शाते हैं। ठंडे इलाकों में यही होता है, बहुत ज्यादा जो मतलब हमारी गर्मी रहती है, जब भी वहां नॉर्मल ठंडी तो रहती है, तो ठंडे इलाकों में क्या होता है? तापमान -4, -5, -2, -1 इससे भी जाता है। अपने क्या रहता है? अभी अपन सर्दियों गर्मियों में रहता था 40+, 45 ऐसे भी जाता है, बहुत गर्मी के जो इलाके ना उनमें और भी आगे 47 ऐसे भी जाता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसको प्लस का दिखाते हैं, ठंडी ज्यादा होती है तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और अपन जैसे और एग्जांपल्स, जैसे अपन ट्यूशन करेंगे तो और सारे एग्जांपल्स आएंगे, तो उनके थ्रू अपन और समझते जाएंगे। ये तो मैंने कुछ कुछ लिए जो मेन है अपन के, जिसके थ्रू अपन समझ सकते हैं। फिर आगे क्या आता है? सक्सेसर और प्रीडिसेसर यानी परवर्ती और पूर्ववर्ती निकालना। मान लो आपको किसी संख्या का परवर्ती निकालना, परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या निकालना। जैसे मैंने बोला 25, अब 25 का परवर्ती निकालो, तो 25 का परवर्ती हमेशा और हमेशा क्या होगा? 26, यानी उसमें एक जोड़ के आगे वाली संख्या निकालना, प्लस एक करके आगे वाले निकालना। अगर आपको पूर्ववर्ती पूछ ले, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, पूर्ववर्ती पूछे तो इसका मतलब क्या है? पूर्व मतलब नाम से पता चला उसके एक पहले का, तो मैं 25 का पूर्ववर्ती निकालू तो 25 - 1 यानी क्या आ जाएगा? 24। इस प्रकार अपन को क्या करना है? संख्याओं को परवर्ती और पूर्ववर्ती निकालना है। यहाँ पे हमारा ये परिचय पाठ इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारी प्रश्नावली शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोगों को परिचय पाठ यानी पूर्णांक और पूर्णांक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हमारी प्रश्नावली, हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका आंसर आप खुद से ही दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? जो भी कथन दिया है ना उसका जस्ट उल्टा करके बताना। अगर हानि दी है तो उसका लाभ कर देना है, ऊपर दिया है तो नीचे कर देना है, इसी प्रकार करना है। ये बच्चों का खेल है ना, ये गेम वैसे ही है। आप एकदम आराम से इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। विपरीत यानी जो दिया ना उसका उल्टा लिखना है। भार में वृद्धि, तो भार में वृद्धि का उल्टा क्या होता है? भार में कमी। लिख दो, भार में कमी। फिर क्या है? 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो अब हमें पता है कि पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है, तो उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण। तो 30 किलोमीटर उत्तर है तो 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। फिर आगे देखो क्या है?
आगे 80 मीटर पूरब, तो 80 मीटर पूरब है तो 80 मीटर क्या हो जाएगा, पूरब का उल्टा पश्चिम, तो 80 मीटर पश्चिम। फिर देखो डी में क्या है, 700 रुपए की हानि, तो 700 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ। नेक्स्ट देखो लास्ट क्या है, ई, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका उल्टा ऊपर का नीचे, क्या ऊपर का क्या हो जाएगा, उल्टा नीचे, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इनका विपरीत लिखना है। सबको मजा आया ना पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी पूर्णांक दिए ना उनके हमें चिन्ह लगाने, उचित चिन्ह लगाने, उनको पढ़ना, पढ़ पढ़ करके हमें चिन्ह लगाने, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई कोई भी चीज या कोई भी है ऊपर उड़ रहा है, ऐसा हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है या फिर समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई पूछी है, किसी भी चीज के ऊपर का पूछे तो हमें क्या करना है, उसको प्लस में दर्शाना है। अगर नीचे का बोले तो क्या करना है, माइनस में दर्शाना है। तो भूमि से यानी नीचे से क्या करा, ऊपर उठ रहा है 2000 मीटर की ऊंचाई पे, तो क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि हमें पता चल गया था कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हमें क्या दर्शाना है, जो हमारे पूर्णांक, पूर्णांक क्या है 2000, तो प्लस का 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। पनडुब्बियां क्या होती है, पानी में चलती है, तो गहराई का मतलब वो पानी में से नीचे ही तो चलेगी ना, पानी के अंदर यानी नीचे गहराई तक। अब ये तो है कि पनडुब्बी है तो वो ऊपर उड़ेगी, पानी के अंदर समुद्र में है तो समुद्र में तो ऊपर तो उड़ने से रही, वो समुद्र के अंदर पानी में चलेगी, पानी में चल रही इसका मतलब नीचे ही चल रही है, नीचे चल रही इसका मतलब इसको क्या, गहराई का नाम आते ही क्या होगा ना, नीचे का दर्शन है, नीचे का मतलब माइनस में दर्शन है, तो माइनस क्या हो जाएगा 800। फिर क्या, देखो खाते में 200 रुपए जमा करना। मान लो आपका किसी बैंक में खाता है और आपने अपने खाते में 200 रुपए और जमा कर दिए, तो आप क्या करोगे उसको, आपके मान लो 5000 रुपए थे, 2000 और जमा करते, आप कितना मानोगे कि मेरे 5200 रुपए हो गए, तो अब आप उसको प्लस करोगे कि माइनस करोगे, ऑब्वियसली प्लस ही करोगे, क्यों, क्योंकि आपके जो 5000 थे उसमें 200 और ऐड हो गए, तो कितने हो गए 5200। तो जब अपन जमा करते हैं, अपन की राशि बढ़ रही है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर वही आपने निकाल लिए तो निकालेंगे तो हमारी जो राशि थी उसमें से कम हो जाएगी, कम होंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमें वही बताना है कि खाते में अगर जमा करेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, प्लस का 200। ऐसे ही क्या करना है, खाते में से आप 700 रुपये निकालेंगे तो कम हो रहा, कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 700। इस प्रकार अपन को क्या करना है, पूर्णांक को उचित चिन्ह लगाना, प्लस और माइनस लगा के दर्शाना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांकों को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो 5 है, सेकंड क्वेश्चन में माइनस का 10 है, तो अपन 10 से आगे तो है नहीं, मैं आपको एक ही संख्या रेखा बनाऊंगी तो उसमें सारे ए से लेके ई तक करवा दूंगी, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ना ए में अलग संख्या रेखा बनानी है, बी में अलग, सब में अलग अलग संख्या रेखा, इसमें कि आप एक ही संख्या रेखा बना के उसमें सारे को दर्शा दो, इसे नहीं करना, आपको अलग अलग संख्या रेखा बना के दर्शाना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे 10 से आगे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो मैं 10 तक संख्याएं पूर्णांक ले लूंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। फिर 10 से आगे मुझे नहीं दिख रहा है, दाई साइड में तो लिख दिया प्लस का मान, और बाई साइड में क्या आ जाएगा, माइनस का मान, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का 10, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। सबसे पहले एक बात और, हमारी जो संख्या रेखा होती है ना, इसमें मान लो इधर का कोई सा भी पूर्णांक करना, उससे अगर आपको इधर वाला पूछे तो ये इधर वाला पूर्णांक हमेशा और हमेशा इधर वाले किसी भी पूर्णांक को उठा लो, इधर वाले किसी भी पूर्णांक से इधर वाला पूर्णांक हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। छोटा क्यों होगा, मान लो आपको 0 और 7 में कंपेरिजन पूछ ली कि -7 और 0 में बताओ कि कौन सा बड़ा है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना ये 7 है ना माइनस का, ये हमेशा 0 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ से लेके आगे तक जितने भी पूर्णांक है किसी को भी ले लो आप, उनसे ये वाले कितना भी बड़ा पूर्णांक हो जाए
उससे छोटा ही होगा, भले ही वो जीरो भी क्यों ना हो। जीरो हमेशा ना माइनस वाले पूर्णांक से बड़ा होता है। अगर किसी से कोई संख्या माइनस में आ रही, कितने भी बड़ी हो, तो हमेशा जीरो से भी छोटी होगी। हमारी जो प्लस की इधर से चाहे एक ले लो आप, इधर से माइनस का 10 ले लो, तो एक से भी छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस की कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, वो हमेशा प्लस वाले से क्या होगी, छोटी ही होगी। ठीक है, अब हम एक एक करके संख्या रेखा पे संख्या पूर्णांकों को दर्शाते। सबसे पहले हमें दर्शाना है प्लस का 5। अब प्लस का 5 दर्शाना है तो मैं किधर देखूंगी, दाएं साइड देखूंगी जीरो के, या बाएं साइड देखूंगी? पता है ना, जीरो के किधर देखना है, दाएं साइड में, क्योंकि प्लस का तो इधर देखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहा है तो ये 5 को दर्शा देंगे। या फिर आप देखो ए से भी दर्शा सकते हो, इसको थोड़ा डॉट लगा के ऐसे गोला बना दो, तो प्लस का 5 दर्शा दिया। ए तो हो गया। अब आते हैं बी में। बी में दर्शाना आपको माइनस का 10। अब माइनस का नाम आते हैं अपन को कहाँ देखना है, अपन को अभी अपन इधर इसमें देखो, मैंने इसमें एक बनाई है, आप इसमें क्या कर सकते हो, खाली माइनस का पूछा है तो जीरो की इधर वाली भी बना सकते हो। अभी मैं क्या करूँ, इसको मान लो भूल ही जाओ, आप इधर रहेगी तो आप केवल माइनस का नंबर पूछा ना, प्लस का पूछा तो केवल प्लस का ही बना सकते हो। इधर जीरो से लेके प्लस का मान कितना भी चाहिए उतना। अगर खाली माइनस का पूछा है तो अपन क्या करेंगे, इसको प्लस वाली को हटा देंगे, जीरो से लेके माइनस के नंबर ही दर्शा देंगे। जैसे मैं आपको इसमें करके बताती हूँ, बी में ये जीरो, इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10। इस प्रकार क्या करना है अपन को, जिसमें मान लो प्लस में पूछा, जिसमें माइनस में पूछा, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे। अगर प्लस का ही मान पूछा है तो अपन क्या करेंगे, जीरो से खाली प्लस का ही बना लेंगे। माइनस का ही पूछा है तो केवल माइनस का ही, जीरो से लेके इधर माइनस के दर्शा देंगे पूर्ण। मैंने तो क्या, मुझे एक ही क्वेश्चन में करना है, आपको अच्छे से समझाना था, इसके लिए क्या करा, एक ही संख्या रेखा बनाई है। अब अपन को दर्शाना है माइनस का 10, तो अपन बाईं ओर देखेंगे संख्या रेखा के, जीरो के बाईं ओर। तो मुझे पता है कि मुझे माइनस का 10 यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस का 10। ठीक है, ये है माइनस का 10। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस का 8। अब प्लस का 8 है तो मुझे पता है कि मुझे किधर मिलेगा, जीरो के दाई साइड जाऊंगी जब, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्लस का 8, में इसको सर्किल बना। फिर क्या, माइनस का 1। माइनस का 1 है तो मुझे पता है जीरो के पहले एक कदम चलते ही क्या आ जाता है, माइनस का 1। फिर क्या, माइनस का 6, तो माइनस का 6 भी इधर मिलेगा, ये रहा माइनस का 6। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्या रेखा बना बना के उसके ऊपर पूर्णांकों को दर्शाना। संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांकों को दर्शाना बहुत ही आसान है, और आप लोगों को मुझे लगता है बहुत आसान लगने लगे। अब इस क्लास को देखने के बाद आप संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांकों को दर्शाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। आप चाहो तो एक एक पूरी ऐसे नंबर लाइन बना सकते हो, संख्या रेखा बना सकते हो, और आप चाहो तो खाली अगर प्लस का पूछा है तो प्लस ही नंबर लाइन बना सकते हो, खाली माइनस का मान पूछा तो केवल माइनस की संख्या रेखा ही बना सकते हो। कैसे भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा कभी भी। आप पूरी संख्या रेखा बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको प्लस का और माइनस का दोनों का एक ही क्वेश्चन में पूछे तो आपको पूरी संख्या रेखा साथ में ही बनानी है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, मैंने पूरा ऊपर से क्वेश्चन नहीं उतारा, जो काम का था ना वो उतार लिया, आपके पास होगा, आप पूरा क्वेश्चन देख लेना। ठीक है ना, माइंड मत करना पूरा क्वेश्चन नहीं देखे तो। क्या है, संख्या रेखा को देकर बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। हमें एक संख्या रेखा दी है, इसमें हमें क्या दिया, बिंदु दिए, और संख्या रेखा के अंदर अपन को अक्षर दे दिए। लेकिन हमें तो पता है कि संख्या रेखा पे चाहे जो ये हमारे संख्या रेखा पे जो मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या पूर्णांक है, उन पूर्णांकों के अंदर यहाँ पे नाम भी दे दिया है, तो उनका नाम दिए तो अपन उसके हिसाब से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, संख्या रेखा दी उसको ध्यान से देखना है। देखो मुझे यहाँ तो जीरो दिख रहा है, जीरो के अंदर मुझे देखो यहाँ पे 1 है, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 5 6 7 8 तक है, डी तक है, इसका मतलब देखो छोड़ के भी है, यहाँ पे डायरेक्ट ए है, ए नहीं है सॉरी, ए छोड़ के, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, फिर डायरेक्ट प्लस का 5 है, फिर ये प्लस का 6, ये 7, प्लस का 8, यानी इधर ये है ना, ये प्लस का मान है, इधर है तो ये माइनस का है, तो इधर मुझे पता है ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इनके स्थान पे क्या क्या है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अपन के आएगा कि इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। इसलिए मैं आपको पहले से समझा रही हूँ कि ये किसको निरूपित कर रहा है। ये 8 है तो यहाँ पे प्लस का, सॉरी डी है तो ये प्लस का 8 होगा, ये ई है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10। आप इनको गिन के भी देख सकते हो। अब देखो उसका ए क्या दिया है, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा।
+8 वाला तो किधर आता है, 0 के दाएं साइड में। -8 का पूछा है तो अपन 0 के किधर गिनेंगे, बाएं साइड में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 कहाँ पे आया, एफ पे। एफ हमारा किसको निरूपित करता है, -8 को। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब आप जी को देखो, जी की पोजीशन कहाँ पे, जी कहाँ पे खड़ा है, जी कहाँ पे खड़ा है, 0 के बाई साइड में। तो मैंने आपको क्या बोला, जी अगर 0 के बाई साइड में कोई भी है संख्याएं या कोई भी अक्षर या कोई इंसान भी खड़ा हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पे जाके खड़ी हो जाऊं 0 के इधर, अब किस कोई है ये जी, अब जी अगर यहाँ पे खड़ा है 0 के इधर बाई साइड में, इसका मतलब माइनस के साइड में खड़ा है। तो जी का क्या स्थान है, 0 क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। सॉरी जी क्या हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इसमें नाम दिए अपन, पूर्णांकों को नहीं प्रदर्शित किया, अपन को पता है कि इसमें ये यहाँ पे है तो कितना कितना गैप लेके अपन पूर्णांक लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें पता है कि इधर आ रहा है 0 के बाई साइड में आ रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक पूर्णांक ही है। नेक्स्ट देखो क्या, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। अब हमें बी और ई के पूर्णांक लिखना है। देखो बी कहाँ पे है, प्लस की ओर देखेंगे क्योंकि इधर प्लस का मान है, तो 0 के दाएं साइड पे देखेंगे 1 2 3 4, तो बी तो क्या है, प्लस का 4, तो बी बराबर प्लस का 4। अब ई का देखो, ई है तो ई इधर आ रहा है, यानी माइनस के साथ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं समझाने के लिए फिर से बता रही हूँ, ठीक है। ई बराबर माइनस का 10, ठीक है। अब देखो क्या, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदु में से किसका मान सबसे कम है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि संख्या रेखा पे जितना बाईं ओर बढ़ते जाएंगे उतना ही मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। संख्याएं तो बड़ी बड़ी आती जाएगी लेकिन मान उसका सबसे कम आएगा। क्यों, क्योंकि संख्या बड़ी आएगी लेकिन वो आएगी किसमें, माइनस में। तो माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो ई हमारे सबसे लास्ट में, इसका मतलब ई क्या है, सबसे कम मान वाला है, तो ई आ जाएगा। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। मानों के घटते क्रम में यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो अब क्या करना है, हमें जो भी ये संख्या रेखा पे मान दिए ना उनको घटते क्रम में लिखना है। तो हमें पता है कि संख्या रेखा की जो हमारा जो 0 का पॉइंट था उसके लेके दाईं ओर तो प्लस के मान यानी बढ़ते क्रम में आते हैं। 0 के इधर जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में आते हैं। तो ये माइनस में जितना लास्ट में होगा वो सबसे छोटा होगा, जो 0 के इधर लास्ट में होगा दाएं साइड में वो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा, तो ये इससे छोटा होगा, फिर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो सबसे छोटा आता जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करके पूरे मानों को लिख देंगे। मैं डी से स्टार्ट करके पूरा लिख दूंगी, डी सी बी ए ओ एच जी एफ और ई। इस प्रकार अपन को क्या करना है, मानों को घटते क्रम में लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि संख्या रेखा के दाईं ओर तो मान बढ़ते जाते हैं और जितना हम संख्या रेखा के बाईं ओर आते जाएंगे उतना मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो अपन को घटते क्रम में लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, दाईं ओर से स्टार्ट करके बाईं ओर तक लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है, तापमानों की सूची दी है उसको देख देख के अपन को क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना। अलग अलग जगह का नाम दिया, उस जगह के तापमान भी दिए, तो उनको देख के हमें क्या करना है, स्थान को, खाली स्थानों को भरना है। तो हमें देखो एक चित्र भी दिया है साथ में, एक लड़का है जैकेट पहना हुआ पूरा ठंडी से कांप रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि वहां पे बहुत ठंड पड़ रही है। अब वो चित्र वैसे तो इससे कुछ काम का नहीं, पता है ठंडी का मौसम है तो ठंडी तो रहेगी, लेकिन आप लोग उसको चित्र को देख सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला है क्या है, सियाचिन है जहाँ पे तापमान कितना है, 0 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो मैंने क्या बोला था, अगर तापमान नीचे है इसका मतलब बहुत ठंडी है, और तापमान नीचे है तो अपन को किसे दर्शाना है, माइनस से। हमेशा और हमेशा याद रखना, अगर किसी जगह मतलब बहुत बर्फीली जगह या ठंडी जगह है, तापमान अगर नीचे है यानी ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड अगर ज्यादा है इसका मतलब हमेशा और हमेशा उसको किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। यानी वो नीचे ही होगा, तापमान नीचे है तो माइनस होगा, ठीक है। और गर्मी ज्यादा है तो तापमान ऊपर होगा, ऊपर होगा तो दर्शाएंगे प्लस से। तो अपन ये क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या है, 2 नीचे है, 2 डिग्री नीचे तो 0, -2 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो क्या है, 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो +30 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या है, 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसको भी +20 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या, 0 डिग्री से -5 सॉरी
0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार अपन को क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है। जो संख्या जिसमें तापमान ऊपर है उसमें प्लस, और जिसमें तापमान नीचे उसमें माइनस। अब इसका करते हैं दिए उस संख्या रेखा के ऊपर हमें ये क्या करना है, तापमान को दर्शाना है। उन स्थानों के नाम भी लिखने हैं, कौन सा मतलब कौन सी जगह कहाँ पे आएगी संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं सियाचिन को। तो सियाचिन का तापमान कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है संख्या रेखा के बाईं ओर देखना पड़ेगा। बाईं ओर देखेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है -10 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा ऐसे नीचे करके यहाँ लिखूंगी सियाचिन। ठीक है, इस प्रकार अपन को दर्शाना है। फिर आगे क्या देखो, शिमला। शिमला का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पता है यहाँ पे तो माइनस का 5 आ रहा है, तो मुझे कहाँ मिलेगा, 0 और 5 के बीच में। ये देखो इसको 5-5 भाग में डिवाइड भी किया गया है। जब अपन के ऐसे छोटा है ना, फिर अभी अपन ने 5-5 का अंतराल लेके संख्या रेखा पे से इनका 5-5 का अंतराल लेके बनाए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इनके अंदर भी और मतलब जो ये -5 आ गया, इसका मतलब इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये -1, -2, -3, -4, ये -5 होगा। तो मुझे पता है ये 0 है, ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे, क्या है, शिमला। ये क्या हो गया, शिमला। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना है, दर्शाना। ये है -2, ये है -10। ठीक है, अब क्या है हमारे अहमदाबाद। अहमदाबाद का क्या 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी +30 है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे है, ये आएगा अहमदाबाद +30। ठीक है, फिर क्या है दिल्ली। दिल्ली में क्या है, देखो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो प्लस का ही है, तो दिल्ली आ जाएगा यहाँ पे, ये दिल्ली। अब तापमान अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा, तापमान नहीं लिखे तो भी चलता है, वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दिल्ली का तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्योंकि ये तापमान है तो डिग्री सेल्सियस लगाना जरूरी है। अब एक और बच गया, क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन किसमें, माइनस में। तो अपन को 0 के इधर देखना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, श्रीनगर यहाँ पे। -5, ये श्रीनगर, ये श्रीनगर, वो कितना है, -5। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संख्या रेखाओं पे इन स्थानों को दर्शाने की, कौन सा स्थान कहाँ पे आएगा। ठीक है, अपन को अगर प्लस का यानी ऊपर आ रहा मान जब तो दिखाना संख्या रेखा के दाईं ओर, अगर नीचे आ रहा मान माइनस का आ रहा तो दिखाना संख्या रेखा के बाईं ओर। यही ध्यान रखना है। अब इसका करेंगे हम सी। बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो इतना बड़ा है कि ये बोर्ड पे इसके सामने छोटा पड़ रहा है। अब सी में देखो क्या दे, इसके लिए मैंने इधर थोड़ी जगह थी उसमें COD कर दिया है। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जितना तापमान माइनस में होगा उतना ही वो स्थान क्या होगा, ठंडा होगा। तो हमें पता है माइनस में तापमान सबसे कहाँ है, कौन से स्थान का है, मुझे -10 दिख रहा है, -10 है, इसका मतलब वो सबसे ठंडा है। तो उसका नाम क्या है, सियाचिन। तो सी का आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन, चीन नहीं है, सियाचिन। चीन में तो बड़ा ची आएगा, सियाचिन। सियाचिन यानी छोटा ची आएगा। फिर क्या उन स्थानों के नाम लिखे जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो मुझे दिख रहा है कहाँ का है ऊपर, एक तो ये वाला और एक ये है, बाकी तो सब माइनस में है। तो इसका नाम क्या है, अहमदाबाद और एक दिल्ली। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद और दिल्ली। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है इतने बड़े बड़े, लेकिन अपन को तो सीखना है, करना है। जो जो क्वेश्चन अच्छे ना, बस संख्या रेखा पे दर्शाना अभी अपन करे थे, और आगे करेंगे ना वो क्वेश्चन भी आएंगे। तो उस वैसे क्वेश्चन और भी अच्छे से ध्यान से देखना। वैसे क्वेश्चन तो ये भी अच्छे है, ध्यान से देखना, लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं देते हैं अपन को। जैसे संख्या रेखा दे दे या उत्तर पूछ ले या इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इतना बड़ा दे वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सीखना तो सब कुछ है। ठीक है, नंबर 6 में हमें क्या करना है, हमें संख्या दिए दो दो, उन संख्याओं को देख के बताना कि कौन सी संख्या उस दूसरी संख्या की संख्या रेखा पे दाईं ओर आएगी। संख्या रेखा पे दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। दो संख्या दी है, तो मुझे पता है, जैसे मुझे 2 और 9 दिए है, तो मुझे पता है दाईं ओर कौन सा होगा, 9 होगा कि 2 होगा।
9 होगा ना, क्यों? क्योंकि 0 के बाद में 1 2 तो इधर ही आ जाएगा, तो दाईं ओर आगे कौन सा आएगा? 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9। अब आपको -3 और माइनस का 8 दिए मान, तो हमें पता है कि संख्या रेखा में जब अपन माइनस के नंबर देखते हैं तो माइनस का 3 तो यहीं पे आ जाएगा, मान लो ये 1 2, ये माइनस का 3 इधर चलेगा, आगे माइनस का 8, तो दाईं ओर स्थित कौन सा होगा? ये मान लो माइनस का 8 इधर है, तो माइनस का जितना वैल्यू बड़ा होगा, जितनी आपको माइनस में संख्या दिख रही है, ज्यादा बड़ी दिख रही है, वो उतनी क्या होगी? माइनस की जो माइनस की जितनी संख्या बड़ी दिख रही है, वो माइनस की जो छोटी संख्या दिख रही है ना, उससे हमेशा छोटी होगी। अभी जैसे माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 माइनस का 8 से क्या छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है, इसका मतलब इधर ही आएगा, 0 के पहले आ जाएगा। अब आपके जैसे माइनस का 8 दिया है, तो माइनस का 8 के दाईं ओर स्थित होगा माइनस का 3 या बाईं ओर? दाईं ओर स्थित होगा, क्यों? क्योंकि ये से बड़ा है। तो ये तो बाईं ओर तो माइनस का 8 है, और दाईं ओर क्या है? माइनस का 3। ठीक है, तो दाईं ओर क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अब आगे देखो क्या है, आगे 0 और माइनस का 1, तो 0 तो हमारा यहाँ पे आएगा और माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। अब दाईं ओर देखो 0 स्थित है कि 1 स्थित है? दाईं ओर। ये आपस में एक दूसरे के दाईं ओर बाईं ओर देखेंगे तो कौन है? ये 0 के बाईं ओर तो 0 के बाईं ओर तो माइनस का 1 है, और माइनस 1 के दाईं ओर क्या है? 0 है। तो अपन का आंसर क्या जाएगा? 0। अपन को दाईं ओर स्थित है ना, वो बताने हैं। फिर आगे देखो क्या, माइनस का 11 और 10। अब मैं ऐसे संख्या रेखा बनाऊंगी, तो माइनस का 11, मानो ये तो 0 है, इधर तो 10 है, इधर माइनस का 11 है, तो मुझे क्या बताना है? दाईं ओर स्थित। तो दाईं ओर स्थित मुझे पता है, -11 के दाईं ओर स्थित क्या है? 10। और मैं 11 के बाईं ओर देखूं जब, तो अलग ही नंबर आएंगे, तो मुझे -11 के दाईं ओर कौन सा दिख रहा है? 10। फिर देखो क्या, माइनस का 6 और 6, माइनस का 6 तो इधर आएगा, तो दाईं ओर जो प्लस का नंबर होगा वही होगा, तो प्लस का 6 वो दाईं ओर। फिर 1 और माइनस हो, अब माइनस हो तो इधर आएगा, अब माइनस मतलब इधर आ रहा है, इसका मतलब दाईं ओर प्लस वाले होंगे, प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले भी होते हैं दाईं ओर, लेकिन अभी हमें क्या दिया है? प्लस वाला दिया है, तो प्लस वाला होगा, यानी 1 माइनस होके क्या होगा? दाईं ओर स्थित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है? हमें दो पूर्णांक दिए, उन पूर्णांक को बीच के पूर्णांक हमें लिखने हैं। जैसे आपको दिया 0 और -7, अब और उसको भी लिखना किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें पता है 0 और -7 की, देखो 0 तो यहाँ होगा, -7 मान लो यहाँ पे आएगा। अब इसके बीच में देखो कितने पूर्णांक आएंगे, यानी इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, इस प्रकार आएंगे इनके बीच में पूर्णांक। अब किस प्रकार आएंगे, इनको भी क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब आपको ये तो पता चल जाएगा कि 0 और -7 के बीच में इधर अपन पूर्णांक तो देख लेंगे, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन होगा कि मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखूं। तो मैंने आपको क्या बताया है, माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी क्या होगी? छोटी होगी। बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो अपन को क्या करना? माइनस की बड़ी संख्या से स्टार्ट कर देना है। तो मैं क्या लिखूंगी? माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, यही है अपन की 0 और -7 के बीच में। इसी प्रकार सेकंड वाला देखो, -4 और +4 के बीच में लिखना है। देखो माइनस का 4 तो इसका जाएगा, प्लस का 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर आएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसके और इसके बीच में लिखना है आपको, तो आपको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब क्या? आपको क्या करना है? सबसे पहले उनको माइनस वाले से स्टार्ट करना है, सबसे जो छोटा है उसको स्टार्ट करना है। सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस का, तो -4 और 4 के बीच का लिखना है, तो क्या लिखेंगे पहले? -3, -2, -1, फिर बीच में क्या लगेगा? 0, फिर 1 2 और 3, इस प्रकार अपन को क्या करना है? उनको दर्शाना है। अब आगे वाला देखते हैं, आगे वाला क्या है? सी। सी में हमें क्या करना है? -8 और -15 के बीच में बताना है। तो -8 कहाँ पे आएगा? मानो ये 7 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8, और -8 और माइनस का 15 और आगे आएगा इधर 15, या फिर यहाँ पे ले लो माइनस का 8, तो मानो इधर आ गया, 0 यहाँ पे है, ये मान लो माइनस का 8 है, इधर माइनस का 15 आएगा। अब इसको आपको क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इनके बीच में तो 14 13 12 ऐसे चलेगा, तो अपन क्या करेंगे? -14, -13, -12, -11, -10, -9, इस प्रकार अपन को क्या करना है? इनको दर्शाना है। ठीक है,
अब हमारे क्या है, माइनस का 30 और माइनस का 23, दोनों माइनस के, तो अपन को शुरू कहां से करना है, माइनस का 29। क्यों? क्योंकि माइनस की जितनी बड़ी होगी वो क्या उतनी छोटी होगी। तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 29, माइनस का 28, माइनस का 27, माइनस का 26, माइनस का 25, माइनस का 24 प्रकार अपन को क्या करना है, पूर्णांकों के बीच के पूर्णांक भी लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, दिया है हमें क्या करना है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक बताने हैं और -10 से छोटे 4 पूर्णांक बताने हैं। तो हमें पता है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, जो ऋणात्मक ही होने चाहिए। तो बड़े कब होंगे, जब इस माइनस यानी 20 से छोटे होंगे जब तो बड़े होंगे। क्योंकि अगर अपन माइनस का 21 लेंगे तो मैंने क्या बोला था, माइनस का अगर आएगा तो उससे छोटा ही होगा। माइनस वाले नंबर है ना, अगर बड़ा होगा तो वो छोटे वाले से छोटा ही होगा। तो अगर बड़े पूर्णांक लेने हैं तो सॉरी, हाँ बड़े पूर्णांक लेने, इसका मतलब क्या करना हमें, इससे छोटी संख्या लेनी है। तो मैं 4 पूर्णांक लेने, तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 17 और माइनस का 16। इस प्रकार अपन को क्या करना, थोड़ा ध्यान से करना है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर क्या है, आपको -10 से छोटे 4 पूर्णांक लेने हैं। अब छोटे कब होंगे, माइनस की वैल्यू दी है और उससे छोटे लेने, छोटे मतलब 10 से बड़ा होगा तभी तो छोटा होगा ना। तो माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, माइनस का 14। इस प्रकार अपन को क्या करना है, पूर्णांकों को लिखना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो हमें पता है कि -8 तो यहाँ आएगा, -10 यहाँ आएगा। अब -10 के दाईं ओर स्थित है क्या, -8 इधर है, इसका मतलब दाईं ओर स्थित है, इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। सेकेंड देखो, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। अब हमें पता है कि -50 तो मान लो यहाँ पे आएगा, -100 इधर आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, फिर से दाईं ओर ही बोल रहा है। तो संख्या रेखा पे -100 50 से दाईं ओर है कि बाईं ओर है, 50 तो इधर ही है। और अगर इधर पूछ रहा है फिर से, तो मैंने क्या बोला था, अगर माइनस का वैल्यू पूछ रहा है, बाईं ओर बढ़ रहा है मान, माइनस का बढ़ रहा है मान, बढ़ा हुआ मान पूछ रहा है, तो हमेशा बाईं ओर ही आएगा। अगर प्लस का मान पूछ रहा है या माइनस में छोटी वैल्यू पूछ रहा है तो दाईं ओर हो सकता है। अब 50 के आपको -4 पूछ रहा है, इसका मतलब है बाईं ओर होगा। तो ये वाली बात इसकी असत्य है। तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों? क्योंकि माइनस संख्या रेखा पर -100 -50 के -100 संख्या रेखा पर -50 के बाईं ओर स्थित होता है, स्थित है। ठीक है, बाईं ओर होता है -100। अब क्या बोले, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ये बात तो बहुत गलत है इसकी। क्यों? क्योंकि -1 तो हमारा क्या है, सबसे ऋणात्मक पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक ही -1 है। उसके बाद में तो आगे चलते जाएंगे तो छोटे छोटे पूर्णांक आते जाएंगे। तो ये वाली बात इसकी क्या है, असत्य। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फिर क्या देखो, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो -26 -25 से बड़ी होती है क्या संख्या? नहीं होती, क्योंकि माइनस की है तो वो माइनस की जो छोटी वाली उससे क्या होगी, छोटी ही होगी। तो -26 है ना, वो 25 से बड़ा नहीं है। तो ये वाली बात पे क्या हो जाएगी, असत्य। -26 संख्या -26 -25 से छोटी होती है। ठीक है ना, पता है ना हमें, -26 क्या होती है, -25 से छोटी होती है। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बनानी है। उस संख्या रेखा के ऊपर जो हमें क्वेश्चन देना है उसके हिसाब से दिशा भी बतानी है और अंकों को भी बताना है कि अपन कहाँ पे पहुंचे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस अंक पे, किस संख्या पे पहुंच जाएंगे। देखो अब जैसे अभी यहाँ पे हो -2, अब आपको क्या करना है, दाईं ओर चलना है। अगर दाईं ओर चलना है तो इधर चलेंगे, 4 कदम चलना है तो आप चलो, देखो एक कदम, एक यहाँ से यहाँ तक आओगे तो एक कदम हो जाएगा, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 4 कदम चले तो आप कहाँ पहुंच गए, 2 पे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
फिर देखो क्या, यदि हम ए के बाईं ओर 5 कदम चले तो किस संख्या पे पहुंच जाएंगे? हमारा ए कहाँ पे? यहाँ पे। अब हमें दाईं ओर नहीं चलना है, अब हमें किधर चलना है? बाईं ओर। तो 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5, तो अपन कहाँ पहुंच गए? -4 पे। फिर देखो क्या, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? अगर आप मान लो यहाँ -8 पे हो, सॉरी, हाँ -8 पे हो, और आपको इसके आगे ही जाना है, यानी -13 तो इसके आगे जाएगा, तो आपको -13 पे जाने के लिए किस कदम में चलना होगा, किस दिशा में चलना होगा? आप बाईं ओर जाओगे कि दाईं ओर जाओगे? ऑब्वियसली बाईं ओर जाओगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आप माइनस के नंबर पे हो या प्लस के नंबर पे और आपको माइनस की ओर ही आगे बढ़ना है तो हमेशा बाईं ओर ही चलना होगा। आप यहाँ -8 पे और 13 पे जाना है तो इसका मतलब आप इधर ही आगे बढ़ोगे, इसका मतलब आप इधर आगे बढ़ रहे हो तो आप बाईं ओर जा रहे हो, तो बाईं ओर। किस दिशा में? बाईं दिशा में। सेकंड क्या है? फोर्थ देखो क्या है, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए? अभी आप मान लो -1 यानी यहाँ पे हो आप, अब आपको -6 पे आना है, यहाँ पे आना है, तो वो वाली बात ही है, सॉरी, अभी आप -6 पे हो, पहले आप यहाँ पे हो और आपको यहाँ से कहाँ जाना है? इस 6 पे जाना है, तो अब आप बाईं ओर चलोगे कि दाईं ओर चलोगे? अब माइनस की संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, आप प्लस की तरफ बढ़ते जाओगे, ऐसे मतलब आप माइनस की संख्या घटती जा रही है, यानी छोटी होती जा रही है। माइनस की संख्या घटती नहीं, माइनस की संख्या, अंक तो बड़े दिख रहे लेकिन संख्या छोटी है, माइनस की 1 है तो संख्या बड़ी आ रही है, -6 पे थे, अब 6 पे थे, 6 क्या हमारा छोटा है, अब हमें 1 पे जाना है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक होगा 1, तो बड़े पूर्णांक की तरफ बढ़ना है, तो अपन बढ़ता, अगर पूर्णांक बढ़ाने में तो दाईं ओर चलना है, अगर माइनस का नंबर छोटा, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे, संख्या को बढ़ा रहे, इसका मतलब दाईं ओर चलना है। दाईं ओर, अगर -6 पे और -1 पे जाना है तो अपन इधर चलेंगे, इस दिशा में, इस दिशा में जाएंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी? दाईं तरफ, दाईं दिशा में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है, और पूर्णांक चैप्टर बहुत मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप मेरे हिसाब से आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कुछ डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार फिर से क्लास वॉच कीजिए अच्छे से, और आप लोग मुझे कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी है। सबको पूर्णांक का जो परिचय पाठ है ना, मतलब परिचय पाठ में आधे से ज्यादा सॉल्यूशन परिचय पाठ में छुपे होते हैं, इसलिए मैं परिचय पाठ करवाती हूँ आप लोगों को, तो आप परिचय पाठ ध्यान से देखो और क्लास प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करो। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।